हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। बिहार सीजीएल 4 का वैकेंसी आ चुका है फ्रेंड्स। यह एक अच्छा मौका है दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18/8 से स्टार्ट हो चुका है, जो 17/9 तक चलने वाला है। सारे आवश्यक दस्तावेज जैसे एनसीएल, ईडब्ल्यूएसआर दोस्तों अभी से ही तैयार कर ले, और तैयार करने के बाद ही फॉर्म फिलअप करे। काहे कि फॉर्म भरने से पहले का ही एनसीएल, ईडब्ल्यूएस इत्यादि जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है वो पहले का ही होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन सा वैकेंसी है इसमें। एएसओ का वैकेंसी है जो पे लेवल 7 है, योजना सहायक पे लेवल 7 है, कन्या सांख्यिकी सहायक पे लेवल 7 है। 3 वैकेंसी दोस्तों पे लेवल 7 है। पिछले टाइम 4 वैकेंसी पे लेवल 7 की थी, 2 हटा दी गई और नया एक जोड़ दिया गया है कन्या सांख्यिकी सहायक पे लेवल 7 का। ये देखिए, एएसओ के लिए आपको किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए, योजना सहायक के लिए भी किसी विषय से स्नातक होना चाहिए। कन्या सांख्यिकी सहायक में गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य अथवा सांख्यिकी, इन 4 में किसी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 6 है दोस्तों। ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ पीजीडीसीए अथवा बीसीए और बीएससी आईटी होना चाहिए। इनमें एक्स्ट्रा डिग्री मांग दिया है फ्रेंड्स। ये भी एक अच्छा वैकेंसी है। अब ऑडिटर का अंकेक्षक वित्त विभाग का पे लेवल 5 है। इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी में एक विषय में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है अंकेक्षण सहयोग समिति सहकारिता विभाग का। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्णता स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ होना चाहिए। यानी गणित से स्नातक करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। मौका तो सभी के लिए बेहतर है। अब देखते हैं किन में कितना सीट है। एएसओ का अनारक्षित वर्ग में 572 सीट, अनुसूचित जाति में 102, अनुसूचित जनजाति में 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 101, पिछड़ा वर्ग में 154, पिछड़े वर्ग की महिला 12, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 106 सीट है। कुल 1064 सीटों पर वैकेंसी दिया गया है और स्वतंत्रता सेनानी हेतु कुल 22 सीट आरक्षित है। इसी प्रकार योजना सहायक के कैटेगरी वाइज कुल 88 पोस्ट हैं दोस्तों। कन्या सांख्यिकी सहायक के 5 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के 1 पोस्ट है। अंकेक्षक के 125 वित्त विभाग वाला और अंकेक्षक सहकारिता विभाग वाला 198। यानी कुल मिला के 1481 सीटों पर वैकेंसी दी गई है इस बार। बहुत अच्छा वैकेंसी आया है फ्रेंड्स, इसका तैयारी करें। बहुत अच्छा जॉब है। ऑलरेडी हम बिहार सीजीएल 3 में सिलेक्टेड हैं योजना सहायक के पद पर। ये भी एक अच्छा पोस्ट है, ज्यादा परेशानी का जॉब भी नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षेत्रीय आरक्षण दिया गया। राज्य के मूल निवासी होना चाहिए और मूल निवासी के महिला को ही 35% का आरक्षण दिया जाएगा। अब देखते हैं उम्र सीमा के बारे में। न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए सभी कोटियों के लिए दोस्तों। आगे है मैक्सिमम उम्र सीमा। आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए दोनों का 40 वर्ष है। आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा गया है जन्म तिथि जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र में होगा वही मान्य होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए सारे दस्तावेज पहले ही तैयार कर ले। आगे देखते हैं और क्या क्या इस वैकेंसी में है, पर डिटेल में देखते चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब देखते हैं परीक्षा की प्रकृति। वस्तुनिष्ठ होंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप 2 पेपर होंगे पीटी और मेंस के, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एक अच्छा पे लेवल 7 का पोस्ट मिलने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के अभ्यर्थी का चयन होगा। पीटी के 5 गुना विद्यार्थी को मेंस के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। इसलिए बहुत अच्छा से तैयारी करें, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है इसका। हम भी इसका तैयारी करवाएंगे दोस्तों। यूट्यूब पर अपना समय समय पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें बताएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नांकित विषय होंगे जैसे सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच। इनसे क्वेश्चन होंगे। कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। और परीक्षा 2 घंटा 15 मिनट की होने वाली है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। सारे अच्छा से तैयारी करें, फॉर्म फिलअप करें। नेक्स्ट देखिए, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछे जाएंगे वो डिटेल दिया गया है दोस्तों। समसामयिक में भी ये सब पूछे जाएंगे। सब पूरा नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़ के उसके हिसाब से तैयारी करना है दोस्तों। नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला हिंदी, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा दोस्तों। इसमें 30% या 30% अधिक अंक लाने होंगे, बस क्वालिफाइंग नेचर का है। और सेकंड पेपर वही सामान्य होगा। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच पीटी की तरह ही होने वाला है। इसी के आधार पर
मेंस के मुख्य परीक्षा के सेकंड पेपर के आधार पर ही मेरिट बनेगा। अब क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 40%, ये दोस्तों क्वालिफाइंग है। जनरली महिला वर्ग और SC ST को ही फायदा मिलता है। अब बेहतर तैयारी करे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करे। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष का फीस है 540 और SC ST के लिए 135, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135, महिलाओं के लिए 135 और पुरुष और महिला है जो 540, बिहार राज्य के बाहर जो भी है उनके लिए। तो PT और मेंस 2 एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, देखिए। और बिहार के निवासी अपना स्थायी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र NCL, EWS या SC ST कोई भी सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने से पहले ही बनवा ले, तभी वो मान्य होंगे, उस आरक्षण का दावा आप कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो फॉर्म जल्द से जल्द फॉर्म के सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर फॉर्म फिलअप कर ले दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।